Hello, dear student. Good morning to all of you. Welcome to my online class. आज के ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली 8B का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम पिछले क्लास में जो है पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 में जो है क्वेश्चन नंबर हम थर्ड से देखेंगे। इसके पहले जो है हम पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक जो है पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे आपका दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इसको आपको बताना है कि यह सही है या फिर गलत है। अगर सही है तो कैसे है, या फिर गलत है तो क्यों गलत है। इसको जो हम देखेंगे, जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पे जो एंगल आपका ए और बी जो एंगल है, इन दोनों एंगल को मान लीजिए कि ए इक्वल टू आपका मान लेते हैं 30 डिग्री और बी इक्वल टू जो है क्या मान लें 60 डिग्री मान लें। तो क्या होगा, देखिए अगर a इक्वल टू 30 डिग्री मानेंगे तो आपका यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मतलब आपका साइन a प्लस बी होगा। a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू 30 डिग्री हम माने हैं और b इक्वल टू कितना माने हैं 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 30 और 60 आपका कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो साइन 90 डिग्री होगा। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इस प्रकार से आपका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार से हम राइट हैंड साइड का भी मान निकालेंगे। अगर 1 आता है तो ये आपका क्या होगा, सही होगा, अन्यथा क्या होगा, गलत होगा। देखिए ये आपका राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू हमने क्या माना था जो है 30 डिग्री और बी की वैल्यू माने हैं 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों का हाफ सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगा आपका, ऊपर जुड़ जाएगा 1 प्लस √3। देखिए जो है जो लेफ्ट हैंड साइड था उसकी वैल्यू 1 आई थी, बट आपका जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आपका लेफ्ट हैंड साइड कैन नॉट इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड। मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, इसलिए ये कथन क्या है आपका, असत्य है। पहला आपका क्या हो गया, असत्य। देखिए दूसरा आपका क्या है, 0 डिग्री थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए क्या कह रहा है कि अगर थीटा का मान बढ़ाया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू जो है बढ़ेगी। देखिए हम निकालते हैं, जैसे आपका साइन थीटा कह रहा है, अगर हम साइन 0 अंश की वैल्यू निकालें तो साइन 0 अंश की वैल्यू कितनी होती है, 0। उसके बाद जो है आप cos 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 अंश की cos नहीं, आपका साइन का ही निकालेंगे। तो आपका जैसे साइन जो है 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1/2। 1/2 का मतलब क्या, 0.5। इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 0.5। उसके बाद अगर हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे या फिर 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए 1/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। उसी प्रकार से हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2। फिर जो है आपका साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना होगा, 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू में वृद्धि हुई, मतलब थीटा का मान जो है जब बढ़ा, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जब इसका मान बढ़ रहा है तो देख रहे हैं कि यहाँ इसका भी मान बढ़ रहा है। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो जो है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या हो रही, बढ़ रही है। मतलब आपका साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू क्या हो गई 0.5।
मतलब वो 0 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। उसी प्रकार से जो है आपका साइन 45 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, उसको डिवाइड करेंगे तो भी आपका ज़्यादा आएगा। फिर जो है नेक्स्ट आपका ये क्या है, √3/2 है, तो इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट में आपका साइन 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपकी 1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा ना, क्योंकि यही कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ जो है आपका साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। अतः ये कथन क्या है, सत्य है। अब जो है दूसरा हम देखेंगे, मतलब थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड वाला आपका क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए अब हम काश का निकालेंगे तो काश 0 अंश की वैल्यू क्या होती है 1। फिर आपका काश 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 काश 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और काश 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। फिर जो है आपका काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काश 0 अंश जब था तब उसकी वैल्यू कितनी थी 1 थी। जब आपका काश 60 डिग्री हुआ, मतलब जब एंगल जो है आपका बढ़ गया, थीटा का मान बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले 1 था, उसके बाद क्या हो गया 0.5, मतलब कम हो गया, मतलब कमी हो रही है। और काश 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे जो है आपका थीटा का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका काश थीटा की वैल्यू क्या हो जा रही है, घटती हुई चली जा रही है। इसलिए यहाँ पे कहा है कि आपका वृद्धि होता है, जो कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि ये क्या इसमें कमी हो रही है, इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। अगला जो है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा। देखिए क्या कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा। जैसे हम साइन आपका 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, बट आप काश 0 अंश की वैल्यू निकालेंगे, मतलब 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा। अब देखिए ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा है क्योंकि साइन 0 अंश की वैल्यू 0 हो गई, काश 0 अंश की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। एक आध दो और देख लेते हैं जो है, जैसे आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1/√2 होगा, और काश 45 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जब 0 डिग्री लिए जो है वो क्या बराबर नहीं हुआ, मतलब दोनों की वैल्यू जो है बराबर नहीं थी। बट आपका जब साइन 45 डिग्री या फिर काश 45 डिग्री लिए तो उस समय इसकी वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपका जो है अगर हम निकालें कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और काश 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसका मतलब कि इसकी भी वैल्यू जो है बराबर नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ आपका जब एंगल जो है 45 था तो उस समय जो है दोनों की वैल्यू बराबर थी, बट आपका जब एंगल आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री हुआ तो उस समय जो है आपका दोनों की वैल्यू जो है बराबर नहीं हुई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे कह रहा है कि सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए, क्योंकि ये सभी के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो इसलिए जो है आपका ये कथन क्या होगा, असत्य होगा। अब a = 0 पर काश a परिभाषित नहीं है। देखिए a = 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। देखिए आपका cot a = 0 डिग्री दिया है तो आपका क्या हो जाएगा cot 0 अंश। cot 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित। cot 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित होती है। इसका मतलब क्या होगा, परिभाषित नहीं है का मतलब क्या है, अपरिभाषित ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि आपका ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आया, अपरिभाषित आया, मतलब परिभाषित नहीं है। तो अतः ये कथन क्या होगा, आपका सत्य होगा। इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है देखेंगे 4 में आपका जो है 5 पार्ट दिया हुआ है, मतलब 5 क्वेश्चन है जो इसमें। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो 4 है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसका हम मान रख देंगे। देखिए दो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, स्क्वायर है तो आपका 1 का स्क्वायर प्लस आपका cos स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, उसका स्क्वायर है तो ये आपका हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस। देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए ये 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस देखिए √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस देखिए √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4। देखिए ये प्लस √3/4 है और ये माइनस √3/4 है, ये घट के 0 हो जाएगा या फिर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या हुआ 2 गुणे 1 बचा, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो गई 2 प्राप्त हो गई। अब जो है इसका हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट आपका क्या है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, sec 30 प्लस cosec 30 ये दिया हुआ आपका। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से। देखिए cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस आपका cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। तो ये हो गया 1/√2 अपॉन देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये एलसीएम √3, तो इसका इधर मल्टीप्लाई होगा आपका 2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे और अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका √3 हो जाएगा और जो है √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, मतलब क्या हो जाएगा √2 2 प्लस 2√3। उसके बाद जो है आपका क्या होगा देखिए ये हो गया आपका √3। देखिए √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए √2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, क्योंकि आपका √2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 2 रूट क्या होगा 2 होगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपका 2
और ये हो जाएगा √6 प्लस 2 रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, परमेयीकरण। इसका परमेयीकरण करेंगे तो क्या होगा, √3/2√2 प्लस 2√6। देखिए रेशनलाइजेशन में क्या होता है, आपका ये प्लस है तो इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। देखेंगे ये आपका 2√2 प्लस √6 था, तो क्या करेंगे, ये प्लस में है तो माइनस से हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका √3 2√2 माइनस 2√6। ये देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी है, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, a² माइनस b², मतलब क्या हो जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और √3 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो √6 माइनस ये हो गया 2। उसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 हो जाएगा अपॉन ये देखिए 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो जो है ये ऊपर देखिए 2√6 बचा माइनस 2√18 है, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 18 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन नीचे आपका कितना है 4 दूनी 8 माइनस और 4 छंग 24, तो ये हो जाएगा आपका 2√6 माइनस। देखिए ये 9 है, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 होगा, ठीक है 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, तो 2 गुणे 3 √2 बटे आपका ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे -16 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2√6 और 2 3 6 √2 अपॉन -16। देखिए ऊपर से आपका 2 कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा √6 माइनस, देखिए यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 3 बचेगा अपॉन क्या हो जाएगा -16। देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो आपका क्या बचा, यहाँ पे √6 माइनस 3√2 अपॉन कितना बचा -8। देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अगर हम ऊपर करेंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा आपका 3√2, क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए, माइनस वाला क्या कर दीजिए बाद में लिख दीजिए, अपॉन कितना हो जाएगा 8।